अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग व्लॉग। तो ये है जी रात का टाइम और हम आए हुए थे इम्तियाज़ में। ये बड़ी हमें सहूलत हो गई है जब से इम्तियाज़ यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इस व्लॉग में मैं ना सिर्फ आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर करूँगी बल्कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हम बजट जो है वो अपना मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि आप एक दफ़ा शॉपिंग करने जाओ और नेक्स्ट टाइम वही जाओ तो उस पर 200 to 300 जो है वो प्राइस बढ़ी होती है। और मैं तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कि लास्ट टाइम मैंने एक लंच बॉक्स ख़रीदा था जो कि ग्लास का था, और उसी पे जो है नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट मंथ ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई तो 700 उसकी जो है वो प्राइस बढ़ी हुई थी। तो बहुत प्लान करके चलना पड़ता है कि आप अपने बजट को कैसे मेंटेन रखें। तो सबसे पहली टिप ये है कि जैसे ही आपके किचन में कोई चीज़ ख़त्म हो तो आप उसको जो है वो नोट डाउन कर लें। या तो आप मैग्नेट से अपने फ्रिज पे एक पेपर चिपका दें जिस पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं तो यूजुअली जो है वो डायरी में नोट कर लेती हूँ। अच्छा, मॉल में बाहर दफ़ा बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी कीमतें जो है वो रिड्यूस हुई होती हैं, उन पे ऑफ़ चल रहा होता है। तो उन चीज़ों को पिक करने से पहले उनकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लें। अगर तो आपको लगता है कि इतनी एक्सपायरी डेट में आपकी ये चीज़ मुकम्मल या ये इस्तेमाल हो जाएगी तो फिर उसको ख़रीदें, नहीं तो उसको ख़रीदने से जो है वो अवॉइड करें। और इसके अलावा जब भी हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो एक ही जो प्रोडक्ट होती है उसके डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। उन ब्रांड्स की जो है हम वो कीमतें कंपेयर कर सकते हैं और हम वो चीज़ ख़रीद सकते हैं जिसकी जो कीमत है वो हमारे बजट के लिहाज से रीज़नेबल हो। इसके अलावा मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो है वो वीकडेज़ में शॉपिंग करूँ, वीकेंड्स पे शॉपिंग ना करूँ। क्योंकि वीकडेज़ में एक तो ये होता है रश थोड़ा सा कम होता है, आप सहूलत से शॉपिंग कर लेते हो और चीज़ें भी आपको एज़ कम्पेयर टू वीकेंड जो हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा फ्रेश मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी जो है वो मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद हम आ गए थे घर। जब हम वापस आए तो काफ़ी रात हो चुकी थी, तो मैंने बस ग्रॉसरी जो है वो किचन में रखी थी। मैंने कहा था सुबह इसको सेट करूँगी क्योंकि ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ फ्रोज़न जो थी चीज़ें वो मैंने संभाली थी और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जो है मैंने फ्रिज में रखे थे। लेकिन प्लान मैंने यही किया था कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ्री होकर जो है वो मैं सारी ग्रॉसरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है वो ग्रॉसरी अनपैक करती हूँ और हर चीज़ में ऐसे अरेंज करके रख लेती हूँ ताकि जो है वो मुझे लिस्ट से एक दफ़ा दोबारा से चेक करने में आसानी हो कि हर चीज़ की जो क्वांटिटी है वो ठीक है। अच्छा, जब आप लिस्ट बना लेते हो तो आप बहुत सारी अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं उनको ख़रीदने से बच जाते हो। इस तरह आपकी काफ़ी जो है मनी सेविंग भी हो जाती है। यहाँ मैंने एक जो है टूथपिक का एक जार लिया था। इसको जब मैंने ओपन करके देखा तो इसका जो लिड है वो टूटा हुआ था। अब इसका जार जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें अनपैक कर ली थी। अच्छा, जिस दिन मैं ग्रॉसरी करती हूँ उस दिन मेरी किचन की भी डीप क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि जिस खाने में मैंने अपनी चीज़ें रखनी होती हैं उसको मैं साथ साथ साफ़ करके दोबारा से अरेंज करती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये लास्ट टाइम मैंने पैकेट ख़रीदा था फैब्रिक सॉफ्टनर। इसकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू कंफर्ट जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन मैंने ये जब यूज़ किया तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि जो कंफर्ट है उसकी खुशबू भी ज़्यादा ड्यूरेबल है और वो थोड़ा कम यूज़ होता है। क्वांटिटी में थोड़ा सा ही डालें आप कपड़ों में तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और ज़्यादा देर तक रहती है। तो यहाँ पे मैंने जो है डिफरेंट जो है वो बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिनमें मैं चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ। और ग्रॉसरी जब मैं करने गई थी तो मैं चेक करके गई थी कि सोप वगैरह किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सिर्फ बर्तन धोने वाला मेरा सोप ख़त्म था, दूसरा सोप मेरे पास था तो वो मैंने नहीं ख़रीदा। या फिर बच्चों के बिस्किट वगैरह भी मैं जार में अरेंज कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि ग्रॉसरी करना मुश्किल काम नहीं है, ग्रॉसरी को संभालना जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है कि आप अपनी हर चीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करो कि जिस चीज़ की भी जब भी आपको ज़रूरत हो वो आपको इजीली जो है वो अवेलेबल हो और आपका किचन भी हमेशा ऑर्गेनाइज रहे।
तो जो मेरे जार्स अनफिल्ड है तो उनको भी मैं फ़िल करके रखती जाऊंगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ के लिए मैंने जार परचेज़ किए हुए हैं। ये वाले जो जार्स हैं ये मेरे जो हैं चॉकलेट स्प्रेड जो बच्चों के लिए मैं लेके आती हूँ, तो इस तरह के बहुत सारे जार्स जो हैं वो मेरे पास हैं, तो मैं उनको ही फ़िल करके रख देती हूँ। ये एक मसाला बॉक्स है जिसको मैंने शेल्फ़ पे ही रखा होता है। इसमें मैंने सारे अपने खड़े मसाले डाले होते हैं, साथ ही मैं कुकिंग ऑयल भी फ़िल कर लूँगी। अच्छा, ये वाले जो सारे जार्स हैं इनको मैंने ये लेबल्स मंगवाए थे दराज से, इनको मैं इस पे पेस्ट कर दूँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पे जो है वाइट कलर से लिखा जाएगा या वाइट मार्कर कोई होता है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी एक मसाला बॉक्स है, इसको भी मैं शेल्फ़ पे ही रखती हूँ। 2 बॉक्सेस रखे होते हैं, एक में खड़े मसाले होते हैं, एक में पाउडर मसाले। इसको भी मैं साथ ही फ़िल करके रख दूँगी, और जो बची हुई सुर्ख मिर्चें हैं उसको मैं ये ग्लास जार में फ़िल कर लूँगी। प्रेफर मैं यही करती हूँ कि ज़्यादातर जो है वो ग्लास का मटेरियल ही यूज़ करूँ, जार्स के लिए भी प्लास्टिक वाला जो है वो कम ही यूज़ करूँ। और ये एक बास्केट मैंने रखी होती है अपने कैबिनेट में, इसमें जो दूसरे मसाले सफ़ेद मिर्च होगी, काली मिर्च, ओरिगानो और इस तरह का अनियन पाउडर, अदरक पाउडर वगैरह मैंने रखा होता है। और जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं वो भी मैं पैकेट्स के बजाय प्रेफर यही करती हूँ कि बॉक्सेस में डाल के रखूँ। और विंग्स भी मैं लेके आई थी, इनको मैं अब बाद में मैरिनेट करके रखूँगी। अच्छा, ग्रॉसरी यहाँ पे मैंने सारी समेट ली थी, किचन भी मेरा सारा क्लीन हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। यहाँ ये मैंने एक ली है जी शावर कैप, हेयर मास्क वगैरह लगाएं तो उसके ऊपर से फिर ये सही रहती है। और ये वाली जो शैम्पू है आजकल मेरी फेवरेट है, इसका रिज़ल्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। हेयर्स बड़े जो हैं वो स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं। और ये शैम्पू जो है वो आजकल हिबा की फ़ेवरेट है, तो उसके लिए मैंने ली थी। और एक बॉडी मिस्ट, इसकी फ्रेगरेंस मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो ये भी मैंने एक ले लिया। ये वाली सारी चीज़ें भी मैं जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके जो चीज़ जिस जगह पे रखनी है, जिस वॉशरूम में रखनी है उसमें मैं रख दूँगी। और कुछ स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे सामने ही रखी होती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आप ड्रॉज़ में चीज़ें रखो तो आप वैसे ही भूल जाते हो। और ये जो क्लिनज़र है डर्माकोस का, हमेशा मेरा फेवरेट रहा है। और ये जेनसन का क्लिनजिंग मिल्क, इसका रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर भी मैंने वो चीज़ें रखी होती हैं जो डेली बेसिस पर यूज़ होती हैं, सीरम्स वगैरह, रोज़ वाटर, टिंट वगैरह। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।